हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एग्ज़ाम्स की तैयारी करने से पहले हम सभी को एक कन्फ्यूजन होता है कि हम तैयारी शुरू कहाँ से करें, कौन सी बुक्स पढ़ें, क्वेश्चन पेपर देखें या नहीं। बहुत सारे कन्फ्यूज़न भी होते हैं और साथ में इतने सारे स्टडी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल हैं कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, इसके चक्कर में कन्फ्यूज हो जाते हैं। एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। सिलेबस में बहुत कुछ दिया होता है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम तैयारी कैसे करें। एग्ज़ाम निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें और उससे एनालाइज करें कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। लेकिन टीचर जो सहायक शिक्षक की भर्ती 2019 में हुई है, तो एक ही बार हुई है, तो उससे हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। देखिए, 2019 का पेपर तो आप साथ में रखिएगा ही, उससे देखिएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। साथ में ये जो सहायक शिक्षक का जो सिलेबस है, इसमें जो 1 से लेकर 5 तक बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण अध्ययन, ये जो टॉपिक हैं ये हूबहू सीजी टेट के सिलेबस से मिलते जुलते हैं। तो आप सीजी टेट के क्वेश्चंस को आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को आप देखेंगे तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके लिए आप एक एक बुक भी रखिएगा और सबके लिए एक अलग अलग सी बुक रखिएगा। जैसे बाल विकास के लिए एक अलग बुक, क्योंकि हमें एग्ज़ाम्स निकालने हैं तो इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ना होगा। कोई एक बुक मार्केट में मिलती है जैसे जिसमें सभी सब्जेक्ट कंबाइन होते हैं, वो भी बुक अच्छी होती हैं लेकिन उससे आपकी अच्छी तैयारी नहीं हो पाती। तो हमें क्या करना है, सभी सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग बुक लेनी होंगी। इसके लिए हम जानेंगे आगे वीडियो में। जैसे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का सिलेबस पूरा सीजी टेट से मिलता जुलता है। साथ में इसमें जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं, बाल विकास, परिचय, विकास के पहलू, ये सभी टॉपिक आपको डीएड की बाल विकास की पुस्तक में मिल जाएंगे। आप सभी ने जो रेगुलर डीएड किए होंगे वो सभी बाल विकास पढ़े होंगे, तो उसमें जो जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं वो सभी इससे मिलते जुलते हैं। तो आप बाल विकास की तैयारी उसी बुक से कर सकते हैं। साथ में आप प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और उसी टॉपिक की अच्छे से तैयारी कीजिए। साथ में आपको अगर कम लगे तो आप लूसेंट की पुस्तक ले सकते हैं, लूसेंट की बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसमें आपको डिटेल में बताया गया है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी सी टेट और अदर टेट में आते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। हिंदी के लिए देखिए, ग्रामर सेक्शन के लिए आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, जितने भी ये तो मेथड और उसके रूल्स जो भी हैं ग्रामर के, उसको अच्छे से पढ़ना है। साथ में क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, क्योंकि ऐसा होता है एग्ज़ाम में कि हमें ऑप्शंस दिए जाते हैं तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पढ़ा हुआ भी हमें याद नहीं रहता। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ग्रामर सेक्शन के लिए आप कोई सी भी एक हिंदी ग्रामर की बुक ले सकते हैं, आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं, या फिर आप आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी की बुक ले सकते हैं। ये बुक काफ़ी अच्छी है, इससे आपका ग्रामर सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये बाल विकास का जो चैप्टर दिया है, ये 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, उसमें आपको क्या करना है, ये टॉपिक आपको यूट्यूब पे सर्च करने हैं। बहुत सारे इसमें वीडियोस मिल जाएंगे आपको, उससे तैयारी कर सकते हैं। या फिर आप पुरानी सीजी टेट या टेट की बुक रखी होगी आपने, तो उससे भी तैयारी कर सकते हैं। साथ में एक काम और करिएगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भूलिएगा मत। उसमें जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी आगे की तैयारी के लिए। वो हमारा एक बेस होता है, उसी से संबंधित क्वेश्चन आपको घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। अगला सब्जेक्ट है अंग्रेजी। अंग्रेजी के लिए आपको क्या करना है, देखिए ए और बी 2 सेक्शन दिए हुए हैं। इसमें ए में कंप्रहेंशन दिया है और बी में पेडागॉजी दिया है। कंप्रहेंशन की तैयारी आपको पुरानी टेट की बुक से करनी है। इसमें ग्रामर और वोकैबलरी उसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं, या फिर ग्रामर कुछ ऐसे आते हैं जो किसी को पता नहीं होते, तो इसको आप छोड़ भी देंगे तो चल जाएगा। बी में है पेडागॉजी। पेडागॉजी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इसकी तैयारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें जितने भी 10-12 टॉपिक दिए हुए हैं उसको आप हूबहू यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। इसमें आपको आधे घंटे या 1 घंटे की एक वीडियो मिल जाएगी, उससे
आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। जैसे आप यूट्यूब पर लर्निंग एंड एक्विजिशन टाइप करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड कई सारे वीडियो आधे घंटे के 1 घंटे के मिल जाएंगे, तो उससे आप नोट्स बनाइए और उसकी तैयारी कीजिए। साथ ही में प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं सीजी टेट में या सी टेट में, तो उसको आप सॉल्व कीजिए। इंग्लिश में क्या होता है, बहुत ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं और हम छोड़ देते हैं। हम हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश को पढ़ने से कतराते हैं, देखकर ही कठिन लगने लगता है। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा भी समय दिया जाए तो इंग्लिश से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसमें एकदम बेसिक क्वेश्चन, आप नोट जो बनाएंगे उसी से लगभग क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अगला सब्जेक्ट जो है मैथ्स की तैयारी के लिए आप जो इसमें बाल विकास के 2 इकाई दिए हैं, ये आप डी.एड की बाल विकास की पुस्तक से अच्छे से कर सकते हैं। उसमें जो भी टॉपिक दिए हों उसके हिसाब से आप पढ़िए, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और मैथ्स के लिए जो मैथ्स में जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं उसके लिए आप एक आर.एस. अग्रवाल की पुस्तक और एक आर्यभट्ट मैथ्स एकेडमी की मैथ्स की सॉल्व्ड पेपर की बुक आती है, उसको आप परचेज़ कीजिए और उससे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इसमें व्यापम के जितने भी पुराने ईयर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आपकी गणित की अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगला सब्जेक्ट है पर्यावरण अध्ययन। इसके लिए आप क्या करना है, आपको डी.एड की पर्यावरण की बुक से पूरा पढ़ना होगा। ये भी सिलेबस लगभग उसी की बुक से मिलता जुलता है, लेकिन इस पर आपको ध्यान रखना होगा कि कुछ चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे परिवार हो गया, इससे सामाजिक बुराई, धूम्रपान, व्यसन, दहेज प्रथा अधिनियम, बाल विवाह अधिनियम और नशाखोरी। पुराने क्वेश्चन पेपर से आप एनालाइज कीजिए किस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसी के हिसाब से आप अपने नोट्स बना लीजिए, वही बेहतर रहेगा। और इकाई 7 में अपने शरीर की देखभाल, तो इसमें आपका भोजन से रिलेटेड पोषक तत्व, विटामिन हो गए, फिर प्रोटीन, ये सब जितने पोषक तत्व हैं, साथ में बीमारी जो सामान्य रोग दिए हुए हैं, जैसे इसमें आंतरिक तंत्रों की सामान्य जानकारी, जैसे लीवर, किडनी, ये सब का बेसिक नॉलेज, और संतुलित भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को, विटामिन, प्रोटीन, इसका थोड़ा डिटेल पढ़ लीजिएगा। और सामान्य रोग जैसे आंत्रशोथ, अमीबियोसिस, मेटाहीमोग्लोबिन एनीमिया, फ्लूरोसिस, मलेरिया, डेंगू, इसकी बेसिक जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा कि इससे संबंधित दिवस हैं, ये क्यों फैलते हैं, इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, इससे संबंधित टीकाकरण की जानकारी आप एक नोट्स में तैयार कर लीजिए। यहाँ पे दिया भी हुआ है इसके कारण और बचाव के उपाय, आपको एक नोट्स में तैयार कर लेने हैं। टीकाकरण एवं पल्स पोलियो अभियान का पूरा डिटेल आप अपने नोट्स में बना लीजिएगा। पारिस्थितिक तंत्र से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी टॉपिक दिए हैं, जैसे पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, जैविक एवं अजैविक घटक, खाद्य श्रृंखला व जाल, पदार्थों के चक्रण में जो ऑक्सीजन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र, ये सब, तो आप इसके छोटे नोट्स बना लीजिए। ये लगभग एक टॉपिक के 1 पेज नोट्स, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे, तो इससे आपकी पर्यावरण की तैयारी हो जाएगी। और पुरानी ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना आप ना भूलें। अगला सब्जेक्ट है कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो व्यापम के हर एग्ज़ाम में इसी सिलेबस से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप कोई भी बुक ले सकते। कंप्यूटर के लिए आप परीक्षा मंथन की एक बुक ले लीजिए, वो सफिशिएंट है, उससे आपके सारे क्वेश्चंस लगभग बन जाएंगे। उसमें बहुत डिटेल में अच्छे से दिया हुआ है, तो आप टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। साथ में एक कोई भी कोचिंग की बुक, एक हरिराम पटेल की भी बुक आती है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, तो इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ये लगभग 10 नंबर के आ रहे हैं ये क्वेश्चन। और सामान्य ज्ञान तो इतना सारा है कि आप पढ़ेंगे भी तो इसकी तैयारी नहीं होगी, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि लूसेंट की बुक एक ले लें, जिसमें सामान्य ज्ञान लूसेंट की बुक होती है, उसके जो बेसिक दिए हुए हैं उसी को आप तैयारी कीजिए। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल 10 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन 10 नंबर भी काफ़ी होते हैं, आप पॉइंट से इंसान चूक जाता है।
आप एक काम करिएगा, केवल जो भी टॉपिक इसमें दिए हुए हैं उसी की तैयारी करिएगा। जैसे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, इसमें दिया हुआ मुख्य संवैधानिक प्रावधान, तो आप मुख्य संवैधानिक प्रावधान बेसिक बेसिक जो है मौलिक कर्तव्य पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। और अधिकार, मौलिक अधिकार जो भी हैं, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक राष्ट्रीय व्यक्तित्व और लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा और राज्यसभा, ये जो जो भी टॉपिक दिए हुए हैं उसी के नोट्स आप बना लीजिए या फिर लूसेंट के बुक से इसको पढ़ सकते हैं। और ये भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, इसके लिए जो भी लूसेंट के बुक में दिया हो उससे ज़्यादा पढ़ने की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जो भी बेसिक बेसिक उसमें दिए हुए हैं उसको पढ़ लीजिए। और भूगोल के लिए भी वही लूसेंट की बुक है। और भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके लिए बेसिक जो दिए हुए हैं, राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजनाएं, ये आपको सभी लूसेंट की बुक में मिल जाएंगी। सामान्य विज्ञान के लिए भी आप लूसेंट की बुक प्रेफर कीजिए, उसमें जो भी दी हुई जानकारी है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान से क्वेश्चंस आएंगे। तो और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के लिए आप इसमें जो दिया है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजना, पुरस्कार, सम्मान, परंपराएं, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय। तो इसके लिए आप हरीराम पटेल की, टूटेजा की, या फिर जो भी कोचिंग की कोई भी छत्तीसगढ़ की बुक ले सकते हैं, उससे आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। तो चलिए एक बार शॉर्ट में जान लेते हैं कि इन सब्जेक्ट्स की बुक और स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो आपको बाल विकास के लिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर, जितने भी CG टेट और C-टेट के एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर के जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसको आपको सॉल्व कर लेना है। और CG-टेट में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए, और किस टाइप के क्वेश्चन किस पोर्शन से ज़्यादा दिए जाते हैं उसको एक बार ध्यान दीजिए और उसी टॉपिक को पढ़िए। और इसके लिए बाल विकास की जो D.ED की पुस्तक होती है उसको आप पढ़ लीजिए, और ले सकते हैं एक लूसेंट की पुस्तक, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं और साथ में डिटेल में भी दिया हुआ है, तो उससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। हिंदी के लिए आप ग्रामर पोर्शन के लिए आदित्य पब्लिकेशन या फिर लूसेंट की कोई भी बुक ले सकते हैं, कोई एक बुक ही लीजिए। और उसके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहले तो उसके जो भी रूल्स हैं और उसके जो भी व्याकरण से संबंधित जो भी नियम होते हैं उसको आप अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व कीजिए। टेट में ही नहीं, उस टॉपिक से रिलेटेड दूसरे भी एग्ज़ाम्स में, व्यापम के एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उसको आप सॉल्व करके देखिए। और सामान्य अंग्रेजी के लिए, इसके लिए आप पेडागोजी के लिए बता चुका हूँ कि C-टेट के सिलेबस से मिलता जुलता है, तो आपको जो भी पेडागोजी के जो भी 10-12 टॉपिक दिए हुए हैं उसको एक एक टॉपिक को आपको से हूबहू यूट्यूब पर सर्च करना है। इससे आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो उससे आप नोट्स बना लीजिए। इससे आपकी पेडागोजी की तैयारी हो जाएगी। और बाकी जो ग्रामर सेक्शंस दिया हुआ है उसके लिए आपकी पुरानी टेट की बुक से प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपका हो जाएगा। गणित के लिए आप पेडागोजी के लिए पुरानी D.ED की पुस्तक गणित की ले सकते हैं, उसमें गणित बाल विकास का 60 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। और मैथ सेक्शन के लिए आप RS अग्रवाल की पुस्तक ले सकते हैं, साथ में आर्यभट्ट मैथ्स एकेडमी की पुस्तक भी ले सकते हैं जाएंगे। पर्यावरण अध्ययन के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको पुरानी D.ED की पुस्तक अच्छे से पढ़ लेनी है, और साथ में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने के बाद पता चलेंगे, उससे आप समझ लीजिए कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। बीमारियों से, पोषक तत्वों से क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, और दहेज प्रथा वगैरह से, तो उसकी आप अलग से नोट्स बना लीजिए। और कंप्यूटर संबंधी ज्ञान के लिए मंथन की बुक ले लीजिए, परीक्षा मंथन की। और प्रीवियस ईयर जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं उसको सॉल्व कर लीजिए, उसके लिए पर्याप्त है। सामान्य ज्ञान के लिए केवल एक बुक पढ़ सकते हैं, लूसेंट की बुक, और उसी को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, उससे आपका हो जाएगा।
तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।